लड़कियों की वजह से भी दोस्तियाँ बहुत टूटती हैं लौंडों के बीच में। जो लड़कों की दोस्ती होती है, जो लड़कियों की दोस्ती होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे लगता है। जो लौंडे होते हैं ना, जब वो दोस्ती निभाते हैं ना, जैसे जाकिर खान ने बोला कि कुंतन को बोला कि यहाँ लड़ाई होगी, यहाँ पहुँच जा। अब उसको भी पता है बाइक चलाते हुए कि वो भी पिटेगा, मैं भी पिटूंगा, बट वो आया क्योंकि हम आते हैं। मेरे को लोग कहते हैं नहीं मोहब्बत एक बार ही होती है, मैं कहता हूँ नहीं, अगर आप 100% दोबारा अगर दिल में थोड़ी सी तीसरी ज़्यादा ना, तो उसमें भी 100% लगाओगे ना, तो आप दोबारा मोहब्बत कर सकते हो। उसकी जुल्फे जो कान के भाई मेरे से प्यार तो करती थी वो, लेकिन एक निकला एक रास्ता और मंजिल होती है। सब कहते हैं मंजिल पे पहुंचना है, सब मंजिल की ही बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ना रास्ते की बात करनी चाहिए। ऐसी दोस्त जो हमारी, और 7 साल से मुझे ही नहीं पता था कि है। भाई उसे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता था वो कनाडा यूएस गया हुआ है। अच्छा, आई आस्क्ड हिम कि पहले मेरे को पता था उसकी ग्रेजुएशन खत्म हुई, हाँ। यहाँ से ही शिफ्टेड टू हैदराबाद। okay. तो पहले दिल्ली रहता था, कभी कभी मिल लिए। हैदराबाद शिफ्ट होने के बाद कोई कांटेक्ट, कुछ नहीं भाई, हाँ। कुछ नहीं। हाँ। स्नैपचैट पे फिर एक दिन बोला मैं स्नैपचैट पे तेरे को भेजता था, स्नैपचैट में यूज़ नहीं करता। हाँ। उसकी फिर वो स्टोरी आई हुई है यूएस में, कुछ कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है, घूमने गया। जो आपने वल्नरेबल वाली बात बताई ना, मेरे हिसाब से ना एक तो 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। पहला फैक्टर ये है कि आप एक जब नए देश में होते हो ना, और आपके आसपास वो वाइब ही नहीं है। हाँ, मतलब आप किसी से बात करना चाहते हो पर आप बात कर नहीं पा रहे हो, आप खुद में इतने उलझे हुए हैं यार। बाहर आपको कपड़े धोने हैं, खुद बर्तन मारने हैं, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, ये चीज़ फलाना ढिमका, 100 चीज़ें हैं यार। जितने भी आपके इमोशंस हैं ना, वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो होते रहते हैं और फिर वो बयान नहीं होते, राइट। एंड मोर ओवर एक नया शहर, नए शहर की दिक्कतें तो ऐड ऑन है ना। नया शहर अपनाता नहीं है इतनी जल्दी से, उसमें भी टाइम लगता है। और जब तक वो टाइम निकलता है ना, तब तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इमोशंस हैं, वो इकट्ठा पाइल अप होते रहते हैं, राइट। अब उसको वहाँ दोस्त मिले होंगे या लोग मिले होंगे, पर वो वाइब नहीं मिली भाई। उसने वहीं पे जाके ना बंदी बढ़ा ली, ठीक है, यूएस वाली, ठीक है, वहीं पे सीन सेट है, सब कुछ है। कह रहा है, मतलब आफ्टर दी कन्वर्सेशन वाज लाइक कि भाई ये सब बातें उसे भी नहीं पता। होता है मतलब मैं कहा भाई, मेरे हिसाब से ना, जब देखो, आई एम नॉट जनरलाइजिंग ओवर हियर, राइट। अगेन, जो लड़कों की दोस्ती होती है, जो लड़कियों की दोस्ती होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे लगता है। बट नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने लड़कियों में भी कुछ दोस्तियाँ ऐसी देखी हैं जो खड़ी रही हैं एक दूसरे के लिए। पर मेजॉरिटी ऑफ इट आई हैव सीन दैट जो लौंडे होते हैं ना, जब वो दोस्ती निभाते हैं ना, जैसे जाकिर खान ने बोला कि हम आते हैं, मैंने उसको कुंतन को बोला कि यहाँ लड़ाई होगी, यहाँ पहुँच जा। अब उसको भी पता है बाइक चलाते हुए कि वो भी पिटेगा, मैं भी पिटूंगा, बट वो आया क्योंकि हम आते हैं। लौंडों का यही है। मेरे 2 दोस्तों ने कहा यार, एक ने कहा कि यार रोते हुए कॉल आया यार, मेरे ना डैड हॉस्पिटल में है, समझ नहीं आ रहा यार, ये तो मेरे डैड इज़ अ हार्ट पेशेंट, राइट। एंड उसके डैड को अभी कुछ एक हार्ट इशू हुआ था, ब्लॉकेज स्टंट बन रहा था। मैं कॉलेज में था, MBA का टाइम था, गुड़गांव में ही था। एंड डैड वाज एडमिटेड और मेरी क्लास एक और थी, मैम 8 में जाए क्लास, गाड़ी उठाई और मैं पहुंचा। मेरा चाहे वहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा, मेरा रोल इतना ही है कि मैं उसको दिख रहा हूँ कि मेरा एक भाई बैठा खड़ा है, भाई खड़ा है, राइट। सिमिलरली वो जो मैं आपको कनाडा वाला था उसकी बात बता रहा था, हिज डॉग डाइड, राइट, एंड ही वाज वेरी close to his dog, and I've seen that friend, seen my brother not being open about his emotions. वो जैसे आपने कहा ना, वो आपका दोस्त पाइलअप, वो भी पाइलअप करता, उतनी बात नहीं करता। अभी वो आया था ना, तो वो वापस जब जा रहा था, मैं छोड़ने गया था उसको, तो उसकी हमारी बहन भी थी, तो मैंने कहा, तो हर लाइक हिज सिस्टर वाज क्राइंग, मैं कहा देख तो ले, बहन रो रही है, तो ऐसे करा। तो मैंने छोड़ते ही वहाँ बोला, मैंने कहा ये सचमुच की हंसी है या ये तो एक्सपर्ट हो गया छुपाने में कि ये दिखाई नहीं रहा अपने इमोशंस। तो दी ने बोला सेकंड वाला, ये इतना हो चुका है ना कि अपने इमोशंस दिखाता ही नहीं है। तो उसका भी फ़ोन आया था कि यार आकाश तू कहाँ है, एंड उस टाइम मैं
कुछ 4-5 बजे सुबह घर आया था, कहीं क्या हुआ था, एंड 7:30 बजे कॉल आ गया। मैं कहा ये 2 महीने में एक कॉल नहीं करता, एकदम कॉल आ रहा सुबह 7:30, कोई तो बात होगी भाई। हाँ, कहता कि यार आकाश कहाँ है? मैं कहा यहाँ हूँ। कहता घर पहुँचा रहा हूँ, ज़रा घर पे वो डेथ हो गई उसकी डॉग की, तो चले जा। उठाई गाड़ी, पहुँचे, उसका क्रिमेट किया, जो दफनाना था वो सब किया। उसने कहा कि भाई थैंक यू, कि मैं नहीं था ना, मुझे बस महसूस हो रहा कि तू है ना, तो मुझे लग रहा था मैं हूँ। ये बातचीत है सारी। तो फ्रेंडशिप में ना, लॉन्डो की फ्रेंडशिप में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम आते हैं, राइट, टूट भी जाती हैं कहीं दोस्तियाँ, मेरी भी टूटी हैं, लड़कियों की वजह से भी दोस्तियाँ बहुत टूटती हैं लॉन्डो के बीच में। मेरा एक था स्कूल में एक दोस्त ऐसा, 10-12 साल फ्रेंडशिप, मुझे नहीं लगता, मैं उसको हर बात बताता था, एंड मेरी गर्लफ्रेंड थी तब, एंड उसके बाद वो जैसे मैं उसको बातचीत बताई ना, यूज्ड टू टॉक टू माय गर्ल आल्सो, यार वो बीच का बिचौलिया किया, अरे नहीं ठीक है यार, तू ऐसे मत कर, ऐसे मत करो। वो 12th तक आते आते ही काइंड ऑफ ड्रिफ्टेड अपार्ट, एंड वो उससे ज़्यादा बातें करने लग गया मेरी बंदी से। 12 साल की दोस्ती तूने 1 साल के अंदर बंदी के चक्कर में ख़त्म कर दी। उसके बाद वो मिलता है, 3-4 बार ही मिलता है मुझे, ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी में। और पर लेकिन अब तो बड़े भी हो गए हैं, अब बड़े भी हो गए, तो कोई ग्रज नहीं। मैं ठीक है भाई, बढ़िया चल रहा है, जो तेरे को समझ आया, बढ़िया चल रहा है, ठीक है तू बस। अब जहाँ जाता हूँ ना, मैं यही पूछता हूँ, आज अगर मेरा दोस्त कोई फ़ोन भी करेगा ना कनाडा से, तो अब कई लोगों में ये भी आ जाता है कि यार प्रो मैं तो यहाँ इस कंपनी में ये कर रहा हूँ, अब ये चीज़ हो गई है, अब बस अगले महीने में ये चीज़ मैं तो फोड़ रहा हूँ, मैं तो भाई मैं मतलब टू मच ईगो, मैं ही हूँ, वो चीज़ हो रहा है। एंड अपने दिमाग में ये चल रहा है कि चल हम इंडिया में यही है, राइट, हम भी फोड़ ही रहे, खुद पे काम करना है तो फोड़ना भाई, उससे बेटर कुछ है नहीं फोड़ना, है ना। मतलब आप यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप चलो आप कॉर्पोरेट जॉब भी करो, आप कुछ भी करो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, राइट। बट जब पहली कॉल, मैंने उसको जिक्र भी किया इस बात का, मैं कहा यार ये तो पूछ लेता कि भाई तू ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई रातों को नींद सही आ रही है, क्या सोचता है, तू ठीक है। मैं कहा यार पहली गुनगाने शुरू, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। देख तो यार माहौल तो देख, वाइब तो देख, तू मेरे से 2-3 महीने बात कर रहा है, यू आर रीचिंग न्यू हाइट्स, न्यू लेवल्स, यू नो गोइंग टू प्लेसेस, एंड तू लाइफ जी रहा है, मैं खुश हूँ तेरे लिए। पर तू अगर ये चीजें बाद में अगर नॉर्मली भाई क्या चल रहा है और बता, और बता, मतलब तू ये मुझे तब दिखा जब तू मुझे ले जाके पार्टी करवा रहा है, ठीक है, तू उस समय दिखा मेरे को, वो भी नहीं। हाँ। अगर तेरे को इतनी जिज्ञासा, इतनी एक्साइटमेंट है बताने की कि मैं भाइयों को बताऊंगा, अच्छी बात है, बट पहले हालचाल पूछ, पहले पूछ तू ठीक है। मैंने भी तेरे से पूछा, मम्मी पापा ठीक है, घर पे सब ठीक है, क्योंकि तू हिस्सा रहा है। जो अजीज दोस्त होते हैं वो घर के हिस्से जरूर रहते हैं, माँ को पता है, बाप को पता है, नाम पता कि ये लौंडा कौन है ना। तो वो तो पूछ, उसके बाद जब बात करेगा ग्रेजुअली, अच्छा और क्या काम सही चल रहा है, अच्छा नहीं मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं दैट योर पहली बॉल आई, आपने स्टेप आउट किया और 6 मार दिया, डिफेंस करते हैं पहले, ये हिसाब किताब। तो वो चीज़, एंड ग्रेजुअली यू आल्सो अंडरस्टूड नाउ, फोन भाई ठीक है भाई तो ठीक है, हालचाल तो ठीक है, हाँ भाई, मैं कहा भाई मैं करता हूँ भाई, सब ठीक है ना, और क्या कर रहा है ये वो, हाँ बस बहुत बढ़िया, तू क्या कर रहा है, कह रहा ये देख कायाकिंग कर रहा हूँ मैंने कहा अच्छा, मैं लाजपत नगर से रजौड़ी जा रहा था, कुछ काम था बट ऑल फन एंड गेम्स, अच्छी बात है। भाइयों में हम यही चाहते हैं यार, हर एक भाई बढ़े आगे, कोई पीछे ना। और भाई इसमें एक और सीन है, मतलब वी वांट दैट। और कभी कभार ना दोस्तियाँ ऐसे भी टूट जाती हैं कि सब वाइब हुई, ठीक है, एक टाइम पे 11वीं 12वीं कॉलेज वॉलेज सब कुछ सही है, अब तुम्हारे और उसके एस्पिरेशन बहुत बदल चुके हैं, और वो तुम्हारे बीच में आ गए हैं अब। हाँ, कि मतलब एक तो कह रहा है हमने कॉलेज में एंजॉय किया, पूरा चिल किया भाई, पार्टी वार्टी फुल बजाई, 4 साल फुल बजाई, अब नौकरी कर रहे हैं कुछ। अब एक दोस्त है जो भाई उसको कॉलेज के बाद भी 4 साल कॉर्पोरेट में हो गए हैं, वो अभी भी वैसे ही बजा रहा है। और एक दूसरा है जो अब उस जोन में है ही नहीं, अब वो हो गया कि भाई परिवार वाले हों, बिजनेस देखना है, ये सब करना, और फिर वो भी दुखती हैं भाई। वो इसमें पता है, उसमें लगता है कि उसको लगता है कि
बदल गया। हाँ। और उसको लग रहा है कि ये बदल क्यों नहीं रहा है। अबे बड़ा हो जा। हाँ इसमें ना पता क्या है, वक्त ना आपसे जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, तो वो नई नई चीज़ें आपसे मांगता रहता है, और वो नई नई चीज़ आपको दिखाता भी रहता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मेच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन टू बेसिकली ड्वेल इन दैट, राइट। आप जो वक्त मांग रहा, वक्त को दो। मोहब्बत भी ऐसी होती है कि अगर मैं कहूँगा कि जो मेरे को 18 में मोहब्बत हुई थी, वो भी मोहब्बत ही थी। कॉलेज के टाइम वो मोहब्बत थी, वो भी मैं मोहब्बत ही कहूँगा। मैंने अपना 100% दिया ना, तो मोहब्बत हुई ना। आप जिस चीज़ में 100% देते हो सच्चे दिल से, मोहब्बत हुई। 23 वाला जो 23 वाला जो ऑफिस का प्यार था मेरा, जो शुरुआत का कॉर्पोरेट का मोहब्बत थी, वो भी मोहब्बत थी। वक्त के साथ मोहब्बतें बदलती हैं। मेरे को लोग कहते हैं नहीं, मोहब्बत एक बार ही होती है। मैं कहता हूँ नहीं, अगर आप 100% दोबारा, अगर दिल में थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा है ना, तो उसमें भी 100% लगाओगे ना, तो आप दोबारा मोहब्बत कर सकते हो, दोबारा मोहब्बत हो सकती है। मैंने लौंडे देखे हैं, 12वीं में एक बार दिल टूटा था। हाँ, सबका 12वीं बोर्ड्स के टाइम। मतलब बोर्ड्स के टाइम में पेपर है, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, किसी का भी एग्जाम है, इको का एग्जाम है, और उसके 10 दिन पहले आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग ना, हमें वो कभी 10 दिन कर ले, वो 11वें दिन जब बोर्ड खत्म हो ब्रेकअप कर लेंगे, अभी मत कर। बहुत हुआ 10th-12th में बहुत होता था बोर्ड्स के टाइम ब्रेकअप भाई। तो पकौल जीन्स होते थे। हाँ, 12वीं में प्यार हुआ, ब्रेकअप हो गया भाई। अब 27-28 साल के हो चुके हैं अभी तक। मतलब ऐसा उसकी जुल्फें जो कान के भाई मेरे से प्यार तो करती थी वो, लेकिन एक निकला एक आराम बीच में। बट भाई उसकी जैसी अभी तक दिखती नहीं है। बट जब भी दिखती है ना, थोड़ा दिल ना थोड़ा तेज अभी भी धड़कता है। जैसी थी ना यार, वो वैसी मिली नहीं मेरे को। उसकी स्माइल, उसकी झुमके, मेरे को लगता है जो उसने झुमके पहनी थी ना, ऐसी अब दुनिया में मिलती ही नहीं है। जो उसके कान में झुमके लगे थे, अपने ऐसे झुमके नहीं बन रहे भाई, वो उसके कान पे ही थे जो झुमके थे। अब जैसे वो बाल, जैसे जुल्फे पीछे करते, कोई और लड़की करती ना, वो चीज लगी नहीं, मजा नहीं आता, मजा ही नहीं आ रहा। वो है उसकी जुल्फे थी जो थी, और हो गया था हट। होता है क्योंकि हम ना मोहब्बत की बात करें, मैं लड़कों की बात करूँ, जब हम मोहब्बत करते हैं ना, हम मतलब जी जान डाल देते हैं अपनी पहली मोहब्बत में। सब कुछ डाल देते हैं, मतलब जो हमारे हिस्से में, सर्कल में जो चीज़ हमारे पास हैं, रिसोर्सेज। क्या टाइम है भाई, टाइम डाल देते हैं, सभी टाइम, रिस्पेक्ट, सर्कल, यही डाल देते हैं। मतलब दोस्त यार छोड़ दिए, केयर ऐसी कि भाई साहब एक कहाँ? तो माँ बाप को कहें नहीं, मेरे को आज बुरा लगता है इन चीज़ों में कि हम माँ बाप को झूठ बोल के, कुछ तकलीफ में है माँ बाप, नहीं अभी नहीं आ रहा मैं, क्योंकि उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना है मुझे, हाथ पकड़ के पार्क में वॉक करना है। वो बटरफ्लाइज थी हैं, लॉन्डो को भी आती हैं भाई बटरफ्लाइज, ठीक है। गूज़बम्स अगर आ रहे हैं तो बटरफ्लाई भी आ रही हैं, बैटरी हमारे भी दिलों में। पर अब जो मोहब्बत अब वाली है ना, इट्स वेरी एज वी आर गेटिंग क्लोजर टू 30 एंड 25 क्रॉस हो जाता है, जैसी हम बहुत चीज़ें सीख चुके हैं अब अपनी लाइफ में, एज इन करियर में भी, अब एज इन लव में भी, हर चीज़ मोहब्बत। और तो मुझे लगता है कि हम अपने बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं ब्रो। हाँ, वो भी है, वो भी है। बट अगर मैं मोहब्बत पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो अब हम प्रैक्टिकलिटी बहुत ढूंढते हैं। अब हम ढूंढते हैं वो बंदा मैच्योर कितना है, वो अंडरस्टैंड कितना करता है। मैं वो भी, शी इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल अपने काम में, अपने घर में, 10 चीज़ें, एंड आई एम ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल, राइट। अब हम ये ढूंढेंगे कि हम एक दूसरे को कितना उस बैटल में, उस लड़ाई में हम कितना समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, राइट। अब हम ये नहीं, अब हमें ये नहीं देखना कि हमें फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट पार्टी करनी है, दारू पीनी है भाई, अब हो ही नहीं रहा वो। अब चैन की नींद चाहिए, तेरे से बात करूंगा 15 मिनट और बात करते सो जाऊंगा, वो चैन चाहिए बेसिकली। तो एज वी आर गेटिंग क्लोजर, अब हम चैन ढूंढते हैं, एक मोहब्बत में नहीं, लड़की में चैन ढूंढते हैं जितना समझ पाती है, देन वी गो विद दैट व्हिच आई फील। अब आपने जैसे बात करी कि खुद की ग्रोथ में शिफ्ट, मेजर शिफ्ट आया। लड़के कहते हैं जी लेट मैच्योर होते हैं, मेरे हिसाब से ना इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। एक लड़का है वो जल्दी मैच्योर हो गया है, तो दूसरा लड़का वो 30 साल में भी मैच्योर नहीं हुआ है। सेम विद गोल्स, इट्स नॉट दैट ठीक है लिखा हुआ है गूगल में जाओ दैट लड़के देर से मैच्योर होते हैं। मेरे हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं ना, वो उन पे निर्भर करता है वो
कैसे, उनके हालात कैसे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, जिम्मेदारियाँ क्या थी, और वो किन चीज़ों से निकल गए और 16-17 साल में भी उन्होंने क्या क्या देख लिया, है ना। जो मैं 18-20 साल का था ना, तो मेरा जो सर्कल हो गया था, आप मानोगे नहीं, मैं बैठता था 28-30 लोगों के साथ जो उस उम्र के थे। वो कहते थे यार तू ना लगता ही नहीं है। मैं यार गज़लें कवालियाँ सुन रहा था 18 साल में, 17 साल में। जगजीत साहब, नुसरत साहब सुन रहा हूँ 17 साल में, 18 साल में। समझ नहीं पा रहे अपनी उम्र के लौंडे क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं यार मार्टिन गैरिक्स एनिमल्स तराना, अपने को नाचने का है यार। मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, हमको किसने गम ने मारा, ये कहानी फिर से गुलाम अली सुन रहे हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी, मुझे लगता है कि मैं मैच्योर हो गया, क्योंकि हमने चीज़ें भी ऐसी देखी लाइफ में। वही है, कोई चीज़ें लेट देखता है। यार मैच्योरिटी तो सर्कमस्टांस का ही खेल है ना। अब हम एक अच्छे स्टूडियो में, अच्छे घरों में रह के हम मैच्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब साला जो गांव में बैठा हुआ है, ठीक है, हम बोलते हैं कि हमने 22 साल की उम्र से हम पैसे कमा रहे हैं, कर रहे हैं, वही 8 साल की उम्र से परिवार चला रहा है, ठीक है। मतलब अब हम बोलें कि लौंडे मैच्योर होते 25 के बाद, 22 के बाद, 40 के बाद। सर्कमस्टांस जैसे आते हैं ना ब्रो, उससे मैच्योर होता है एक लौंडा, और कोई देयर इज नो अदर वे अराउंड। लौंडा भी, लौंडिया भी, हाँ, मतलब एनीबॉडी, सब। मेरे पापा आज भी कहते हैं यार, गाड़ी के मामले में कहते हैं, गाड़ी चलाता हूँ ना, कहते बेटा दुनिया हरामजादी है, तुम रोड पे देख के चल रहे हो, दूसरा नहीं चल रहा, वो तुम्हें मारेगा। और कह रहे मैं आज भी गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं आज भी एक नई चीज़ सीख के मैं घर आ रहा हूँ, राइट। जिंदगी में भी he's over 60 now and he says that I'm learning new things every day. He's trying to control his temper, जितना वो पहले थे अब नहीं है। I think with age people अब कोई इंसान ये जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है। सारा इंडिविजुअल का गेम है मेरे हिसाब से, कोई मेजॉरिटी लेके नहीं चल रहा इस चीज़ में, है ना। और मेरे हिसाब से ये भी चीज़ है कि जब रास्ते की बात करते हैं, एक रास्ता और मंजिल होती है ना, सब कहते हैं मंजिल पे पहुंचना है, सब मंजिल की ही बात कर रहे हैं, है ना। मेरे हिसाब से ना रास्ते की बात करनी चाहिए। मंजिल तो पता है ना, बैठी हुई है सब कॉन्शियस माइंड में, दिल में, हर जगह बैठी हुई है मंजिल कि यार पहुंचना है यहाँ। हमें बताओ रास्ता क्या है, हमें बताओ उस रास्ते में गड्ढे कितने हैं, हमें बताओ उस रास्ते में बैरिकेड कितने हैं पुलिस के, हमें बताओ स्पीड कैमरा कितना लगा हुआ है, कितनी रेड लाइट आएंगी, कितना कौन सा मोड़ कहाँ मुड़ेगा, हमें बताओ सब, ताकि तैयार रहूँ ना मैं उस चीज़ के लिए। मंजिल तो पता है, ये री लॉन्ग रोड एंड वी आर सीइंग दैट मंजिल ओवर देयर, बट यार बताओ ना उस गड्ढे में कैसे गाड़ी निकालूंगा, बैरिकेड में पुलिस वाले से क्या बोल के निकलूंगा, स्पीड कैमरा में कितनी देर पहले मैं गाड़ी धीरे कर दूंगा, रेड लाइट में भी जब वो आएगी रेड लाइट तो कितनी पहले मैं गाड़ी रोक दूंगा। ये सब बताओ, जिंदगी में रास्ते में बताओ, हमें मंजिल पता है।